हाँ, तो आज पॉलिटी का क्लास है, क्लास 5 होगा शायद या 6 होगा, 5 होगा शायद क्लास पॉलिटी का। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था पॉलिटी में। तो पॉलिटी में हमने पढ़ लिया था कि जैसे मैं पिछले संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा गठन, कैबिनेट मिशन, ये सब तो पढ़ लिया था। पिछले क्लास में हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ लिया था कि प्रस्तावना कहाँ से लाया गया, उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तावना बोला गया, जो नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, थर्ड बैठक में, थर्ड दिन में। पहला तो हुआ था 9 दिसंबर को, दूसरा 11 को, तीसरा 13 दिसंबर को, जो नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा में, उसी को क्या बोला गया, प्रस्तावना बोला गया। तो प्रस्तावना में क्या क्या है पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब हम प्रस्तावना को ख़त्म कर देंगे, उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है कि संविधान बनने में आखिर कौन कौन देश के संविधानों का योगदान है इसमें। मतलब संविधान निर्माताओं ने कितने देशों के संविधान के पढ़ के हमारा संविधान मिलेगा। ऐसा नहीं है ना कि जितना भी 395 आर्टिकल जो लिखा गया है सारा का सारा बंदे ने खुद अपना माइंड से ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं है। भीमराव अम्बेडकर और बाकी जो सदस्य हैं ना, अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों के, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, उससे कुछ ना कुछ अच्छे चीज़ों को लिया गया, सारा चीज़ को नहीं, लेकिन जो जो अच्छा है, सटीक है, कि वो इसका दुरुपयोग ना हो, उस चीज़ों को लिया गया। तो लगभग 10 से 11 मतलब देश के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया। वैसे पढ़ा गया है 60 देश के संविधान पढ़ा गया था उस समय लगभग। तो उससे जो जो अच्छे हैं, अच्छे देश के संविधान है, जैसे अमेरिका है, फ्रांस हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, जर्मनी, ये सबसे लिया गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा संविधान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ लिया गया है आर्टिकल, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। उसमें क्या था, तो उसमें उस टाइम 10 अनुसूचियाँ और 321 आर्टिकल थे उस टाइम, ठीक है। अब उसी से बहुत कुछ लिया गया, लगभग 250 आर्टिकल उसी से लिया गया। जस्ट अभी का जो संविधान है भारत में, उसी से 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है, उसी से आधा आर्टिकल कॉपी कर लिया गया है। तो कुछ मेन जो स्रोत है, टॉपिक है, उसे हम बताएंगे अभी, ठीक है, कि क्या क्या लिया गया है। तो मैं बता दे रहा हूँ अभी कि जैसे पहले लिया गया है भारत शासन अधिनियम। पहला यहाँ लिखो कि भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया है, फिर विदेशी स्रोतों से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले लिख लो कि भारत शासन अधिनियम से, पहला पॉइंट लिखो, भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है, ठीक है। यहाँ लिखो पहला, भारत शासन अधिनियम से, ठीक है, भारत शासन अधिनियम से लिया गया, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 से ज़्यादा चीज़ लिया गया, जिसमें से कुछ मेन चीज़ है तो मैं बताता हूँ। पहला चीज़ यहाँ पे है संघीय तंत्र, लिखो, मतलब पहले पढ़ लो संघीय तंत्र, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। तो संघीय तंत्र की व्यवस्था जो है ना भारत में, संघात्मक व्यवस्था, जो संघात्मक नहीं, संघीय तंत्र, भारत में जो संघ का जो भी चीज़ है, इसके बारे में ऐसा नहीं है कि एक संघ होना चाहिए, एक अवसंघ किसे बोलेंगे, ये सब जो भी है लिया गया है भारत शासन अधिनियम से, संघीय तंत्र की। ये दूसरा पॉइंट जो है क्या लिया गया, आपातकालीन उपबंध, याद रखना, आपातकालीन उपबंध इसी से लिया गया। आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी का है, ठीक है। और जर्मनी से जो लिया गया था वो बात बताऊंगा। आपातकालीन के समय क्या क्या शक्तियां हैं, मतलब राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं कि वो मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता है, लेकिन इससे लिया गया आपातकालीन उपबंध। तीसरा न्यायपालिका, लिखो, न्यायपालिका इसी से लिया गया है। चौथा लिखो लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का लोक सेवा आयोग इसी से लिया गया है। पांचवा लिखो, पांचवा क्या है, लोक सेवा आयोग हो गया। प्रशासनीय विवरण, इसी से लिया गया है। 5 चीज हो गया, संघीय तंत्र, आपातकालीन उपबंध, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण भारत शासन अधिनियम से लिया गया। और भी बहुत कुछ लिया गया है, लगभग 250 से ज़्यादा आर्टिकल लिया गया और भी इसमें बहुत कुछ लिया गया है। मेन यही याद रखो, न्यायपालिका याद रखना, इसी से लिया गया है, ठीक है। संघीय तंत्र, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग 1 2 3 4 5 हो गया, बस इतना याद रखो। प्रशासनिक विवरण, लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया, यूपीएससी के बारे में,
तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, इतना चीज़ याद हो गया। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम। अब विदेशी स्रोत आती है, ये भारत शासन अधिनियम से लिया गया पहले से लिखो। अब आती है विदेशी स्रोतों, मतलब अलग अलग देशों से क्या क्या लिया गया है। तो दूसरा पॉइंट लिखो विदेशी स्रोतों। विदेश में से सबसे पहले ब्रिटेन से देखो कि क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो लिखो पहला संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक संसद का शासन प्रणाली। ठीक है, संसदात्मक शासन प्रणाली। थोड़ा बोलने में मुझे डिफिकल्ट हो रहा है। संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, मतलब संसद का जो शासन प्रणाली है ना, कि संसद कैसे शासन करती है भारत में, सारा मेन पावर तो संसद के पास ही है। लोकसभा राज्यसभा मिल के संसद का लाई है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के भी आते हैं 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलकर संसद बोला गया है। तो इन तीनों के मिलने के बाद ही पहले कोई लोकसभा में आया कानून, वहाँ से पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाती है, वो साइन करेंगे तभी कानून कोई बनती है। ठीक है, पहले बिल होता है, राष्ट्रपति के साइन करने के बाद वो एक्ट हो जाती है। ठीक है, कानून बन जाती है। तो ये तीनों के सम्मिलित रूप को ही संसद बोला गया है। तो ये संसदात्मक जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, समझ गए ना। संसद किसे कहते हैं। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट को मिला के ही संसद का लाया, तो वो संसदात्मक शासन प्रणाली है। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब भारत में कोई नहीं होगा कि जैसे में अमेरिका में अलग अलग राज्य का वहाँ पर सिटीजनशिप है कि इस राज्य का ये वासी है, इस राज्य का ये वासी है। इंडिया में नहीं, इंडिया में सिर्फ एक ही राज्य, मतलब देश का जो भारत है उसी का वासी होगा। भारत के नागरिक आप कहलाओगे, ना कि आप बिहार के नागरिक हो, यूपी के नागरिक हो, या फिर अलग अलग स्टेट वाइज आपको नागरिकता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगा, वो भारत का नागरिकता है जो आधार कार्ड में है। ठीक है, मतलब नागरिकता जो हो आप भारत के नागरिक हो, ना कि यूपी के नागरिक हो, बिहार के नागरिक। भारत में सभी कोई समान है, सभी कोई इक्वल है, इसलिए भारत का नागरिकता उसे बोलेंगे। आई मीन एकल नागरिकता, एक ही सिटीजनशिप मिलेगी कि आप भारत के नागरिक, जैसे ब्रिटेन में है कि ब्रिटेन के नागरिक हो, ना कि अलग अलग जगह के। तो ये सिस्टम जो है ना, एकल नागरिकता का सिस्टम भारत में, वो ब्रिटेन से लिया गया है। समझ गया ना एकल नागरिकता क्या है। तीसरा पॉइंट, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया कैसे, अभी बताया मैंने कानून कैसे बनती है। विधि निर्माण प्रक्रिया कि कानून बनाने के लिए पहले लोअर हाउस या अपर हाउस, या अपर हाउस से लोअर हाउस का राष्ट्रपति साइन करता है तो कानून बन जाती है। वैसे विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। चौथा पॉइंट, द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखो। द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन की व्यवस्था। लोकसभा राज्यसभा जैसे भारत में, वैसे ही द्विसदनात्मक व्यवस्था। जैसे भारत में क्या है, लोकसभा राष्ट्रसभा, वैसे वहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड ऑफ हाउस, यही है ना वहाँ पे ब्रिटेन में। तो यह द्विसदनात्मक व्यवस्था। मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल सिस्टम, जो भारत में मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट में मंत्री होते हैं, ये सब जो मंत्री सिस्टम है ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली, बस ब्रिटेन से 5 चीज़ हो गया ना, काफ़ी है। संसद शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनात्मक व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रक्रिया। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी अभी। अब आगे फिर ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था, तो मैंने बता दिया 5 लिया गया, मतलब वैसे तो बहुत कुछ लिया गया, 1-2। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, द्विसदनात्मक व्यवस्था और मंत्रिमंडल प्रणाली। और एक और लिख लो, 6ठा पॉइंट लिख दो, परमादेश लेख। परमादेश लेख जो मैं बताया था, आगे जाके बताऊंगा अभी, कि एक न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट, वो
3 तरह के रिट जारी करता है, 5 तरह के रिट जारी करता है। उसमें एक मैंडामस है, जैसे मैंडामस, हबी कॉर्पस, ये सब है ना। तो एक परमादेश है, उसमें वो जारी करता है लेख। तो ये लेख जारी करने का जो लिया गया सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये 6 चीज़ हो गया, ठीक है। ब्रिटेन से हटा दो। तीसरा दो चीज़ हो गया। वैसे विदेशी स्रोत में से ब्रिटेन अभी हुआ ना, वैसे भाषा संवर्धन अधिनियम भी वो तो भी विदेशी ही था। अब एक और तीसरा पॉइंट लिखो यहाँ पे। तीसरा चीज़ आयरलैंड से लिख लो कि आयरलैंड से क्या लिया गया, ठीक है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड एक देश है, सभी को मालूम है। इससे क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से पहला पॉइंट लिखो, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव ऑफ क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। डीपीएसपी यह है नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उसका जो निर्वाचन एक मंडल होता है, ठीक है, कि समानुपाती प्रतिनिधि से होता है, ठीक है। उसी का जो निर्वाचन मंडल है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का पद नहीं लिया गया है वहाँ से, राष्ट्रपति का पद आयरलैंड से नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का सिस्टम जो है ना वो आयरलैंड से लिया गया। आएगा क्वेश्चन में सभी कुछ कहाँ से क्या लिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखो, एक लिखो कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 11 लोगों को होता है ना, 11 लोगों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, इस सब के एक एक फील्ड में महारत हासिल किए होते हैं, मतलब अच्छा नाम कमाए रहते हैं उनको। वैसे 12 लोगों को राज्यसभा में मतलब वो किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोग को मनोनीत करते हैं जो कि विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, खेल से संबंधित रखते हैं, जो उसमें नाम कमा चुके हैं, वैसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यसभा में नियुक्त कर देता है, ठीक है, अपना तरफ से। तो वो सिस्टम कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आयरलैंड से लिया गया है। चौथा पॉइंट लिख लो यहाँ पे, चौथा पॉइंट स्टार बनाओ। आयरलैंड के बाद जर्मनी लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। तो जर्मनी से बस एक चीज़ लिया गया है, ठीक है। जर्मनी से एक चीज़ लिया गया है, वो है आपातकाल के समय राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, पावर दिया गया है कि वो मौलिक अधिकार के कुछ शक्तियां को, मतलब मौलिक अधिकार को रद्द कर सकते हैं। आपातकालीन के समय मौलिक अधिकार के संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के संबंध में शक्ति, ठीक है। मतलब आपातकाल जब लग जाएगी किसी भी राज्य में या किसी देशों में लग सकती है, तो देश में भी लग जाएगी, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो नॉर्मल बंदे के मौलिक अधिकार जो है ना उस पर रोक लगा सकता है, ठीक है। ऐसे 2 टाइप का सिर्फ अधिकार है जिसमें राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता है, वो आगे मैं बताऊंगा आपातकाल में। तो आपातकाल के समय भी मौलिक अधिकार पे रोक लगाया जा सकता है। ये सिस्टम जो है जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया, 4 हो गया ना। 4 देश हुआ तो 3 देश है, लेकिन एक भाषा संवर्धन अधिनियम भी तो है इसमें। तो 5वां पॉइंट लिखो, आयरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका लिख लो, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए भाई शॉर्ट फॉर्म लिख लो, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में भी लिख देता हूँ यहाँ पे, अमेरिका, ठीक है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, मतलब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। अमेरिका के संविधान ही पहली लिखित संविधान है पूरे वर्ल्ड में। पहला लिखित संविधान कौन है,
तो अमेरिका का संविधान 1787 में लिखा गया है, 4 महीने का समय लगा था, 7 आर्टिकल है। और वहाँ का सिस्टम जो है वो फेडरल है, हमेशा बताया हूँ। फेडरल और यूनियन में अंतर है। यूनियन में कि आप एक बार संधि कर दिए तो अगर कोई देश इंडिया में अगर मिलना चाहता है तो एक बार मिल गया, दोबारा बाहर चाह के भी वापस नहीं जा सकता, अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में क्या है कि 50 राज्य है, उसका अलग अलग सारे का संविधान है। वो इंडिया मतलब उसमें अमेरिका के संविधान में ऐड है, चाहे तो वो अलग संधि तोड़ के जा सकता है, अलग रह सकता है, अलग राज्य हो सकता है। वो फेडरल हुआ। दोनों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग डिफरेंस है। फेडरल मतलब अलग अमेरिका का संविधान, और यूनियन मतलब इंडिया का संविधान। यूनियन में भारत को एक यूनियन है, अगर एक बार सटा है तो सटा रह जाएगा, छूटेगा नहीं, चाहे जितना भी कुछ कर ले, अलग नहीं हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वो चाहता है तो अलग हो जाएगा, अलग अलग राज्य। तो यूएसए का अमेरिका का संविधान से पहला पॉइंट लिखो क्या क्या लिया गया है। इससे लगभग 10 चीज़ लिया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला लिखो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। दूसरा लिखो जुडिशरी रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, जुडिशरी रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक है ना, थोड़ा सुधार लेना, मेरा वर्ड में थोड़ा गलती हो जाती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता रहेगी, ये यहीं से लिया गया है, ठीक है। संविधान हमेशा उच्च रहेगा, सर्वोच्चता, ठीक है। मौलिक अधिकार, जो हमारे पास मौलिक अधिकार है ना प्रेजेंट में 6, तो यहीं से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी रिव्यू की जो न्यायालय जो है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने एक और डिसीजन दे दिया तो उस पर वापस लेके रिव्यू भी कर सकता है अपने डिसीजन पे, और उसको बदल भी सकता है। ये सिस्टम कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान हमेशा ऊपर रहेगी, ठीक है, सबसे ऊपर संविधान रहेगी किसी भी देश में। वो किसी भी देश की बात नहीं है, भारत में और अमेरिका में है तो अमेरिका से लिया गया है, किसी भी देश में ऊपर रहती हैं संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चौथा पॉइंट लिखो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमेशा रहेगी। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग रहेगी। संसद का जो सरकार है वो अलग है, भारत सरकार, लेकिन न्यायपालिका अलग है, ठीक है। हर एक राज्य में हाई कोर्ट अलग है और विधायिका अलग है। वैसे ही देश में संसद अलग है, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार संरक्षक में बताया गया है, जिसे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसे आत्मा कहा था। इसी को बताऊंगा मौलिक अधिकार में वो। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। गाइड बोला गया, मतलब इसके इनको रखवाला बोला गया है। मौलिक अधिकार का रखवाला भी सुप्रीम कोर्ट को ही बोला गया, ठीक है। गाइडियंस बोलो, वो बोलो, गार्जियन बोलो, जो भी बोलो। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका अलग हमेशा रहेगी, उस पर किसी का रोक नहीं रहेगा, कोई इस पर कुछ नहीं बोल सकता, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो न्यायपालिका स्वतंत्रता हमेशा रहेगी। चौथा पॉइंट लिखो, न्यायपालिका स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता। पाँचवा पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति का निर्वाचित राष्ट्रपति एवं इस पे महाभियोग, इस पे ये आगे बताऊंगा आर्टिकल में कि 61 में या 60 या 61 में दिया गया, 61 में दिया गया महाभियोग की प्रक्रिया कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं सारे आर्टिकल में, बीच में बताने से वीडियो लंबा हो जाती है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचित राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाएगा, ठीक है। लोगों के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, ये लोगों के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, ठीक है। ये निर्वाचित किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा, ये सबके जो मनोनीत वहाँ जाते हैं ना, सरकार मतलब मनोनीत लोग नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि राष्ट्रपति को मनोनीत लोग को उसमें भाग नहीं लेने का, आगे जाकर बताऊँगा राष्ट्रपति में। तो निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया याद रखना। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, यहीं से लिया गया है। पाँचवा हो गया। छठा पॉइंट लिखो, उपराष्ट्रपति का जो पद है यहीं से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग उपराष्ट्रपति यहीं लिया गया है। उच्चतम या उच्च सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया,
हटाने की प्रक्रिया यहीं से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, 7वां पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट लिखो। और क्या बचा है इसमें? कानून का संरक्षण। ठीक है, 9वां पॉइंट लिखो। प्रस्तावना का विचार इसी के संविधान से लिया गया, प्रस्तावना का विचार। 10वां पॉइंट लिखो। क्या हो गया? सब कुछ हो गया ना? कुछ और तो नहीं। मौलिक अधिकार, न्याय पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति में उससे महाभियोग, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, कानून का संरक्षण, प्रस्तावना का विचार। एक और इसमें छूट रहा है कुछ, हाँ, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है इसी से लिया गया है। इमरजेंसी 3 टाइप के है ना, हाँ, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक और है, तो इसी में है। वित्तीय आपात का जो है ना फाइनेंशियल इमरजेंसी 10 से लिया गया है यूएसए से। ठीक है, इतना काफ़ी है, याद करना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछ देगा ये क्वेश्चन से। अच्छे एग्जामों में, अगर नॉर्मल भी एग्जाम में पूछ देता है कि न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया यहीं से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार यहीं से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसे मैं अब उड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, 10 से याद हो गया ना? 10 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं है किसी का। ठीक है, अब कहाँ कहाँ बता दो। 5 चीज़ तो हो गया, मतलब 4 देशों का हो गया, जर्मनी भी हो गई। ठीक है, अब कहाँ कहाँ बता दूँ। चलो 6ठा पॉइंट लिख लो यहाँ पे। यूएसए के हटाओ अमेरिका को और लगा दो यहाँ पे कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया भाई? तो कनाडा से पहले चीज लिखो, संगठनात्मक विशेषताएं। संगठनात्मक विशेषताएं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, संगठनात्मक, अविष्ट शक्ति केंद्र के पास। केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होगी। अविशिष्ट, यही ना, अविष्ट शक्ति केंद्र के पास। अविष्ट शक्ति केंद्र के पास। ठीक है, मतलब अगर केंद्र की बात आए पूरे भारत में हर एक राज्य को भी नीचे दबा दिया जाएगा और केंद्र की बात माना जाएगा। ठीक है, ये आगे बताऊंगा। तो अविष्ट शक्तियाँ, केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, कुछ चीज़ में ज़्यादा शक्तियाँ हैं केंद्र के पास डिसीजन लेने का। तो याद रखना, अविष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, यहीं से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। तीसरा, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। ठीक है, संघ और केंद्र में अंतर बस इतना ही है कि इस एरिया को संघ बोला गया है, और इसमें अगर बिंदु हम दे देंगे ना तो उसको सेंट्रल केंद्र बोला गया है। जैसे दिल्ली केंद्र है और पूरे भारत संघ है। पूरे भारत का राज्य जो एक है वो संघ हो गया है, और दिल्ली जो है अकेला बीच में वो सेंटर में वो केंद्र हो गया है। वहाँ के जिसे में वहीं पर संसद है ना, लोकसभा राज्यसभा सारा कुछ तो वहीं है, तो वो केंद्र हो गया है। वहाँ कुछ शक्तियाँ एक्स्ट्रा है। यहाँ संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। ठीक है, और यहीं से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल, एक और लिखो, चौथा पॉइंट, राज्यपाल की नियुक्ति विषय की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया यहीं से लिया गया है। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यहीं से लिया गया है। 5वां भी लिखो, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यहीं से लिया गया है। बस काफ़ी है, और तो कुछ नहीं है। केंद्र के द्वारा देखो यहाँ पे इंक खत्म हो गया। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हर एक जो स्टेट है ना,
स्टेट में जो नियुक्ति करेगा राज्यपाल का वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो हर एक केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। संगठनात्मक विशेषताएं, अभी शक्तियाँ केंद्र के पास, संघ एवं राज्य के बीच के शक्ति का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रक्रिया, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, इंक भर लेता हूँ मैं। हाँ तो इंक खत्म हो गया था, मैं भर के आ गया अब, ठीक है। केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ही लिया गया, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, छठा क्या है कि न्यायिक का परामर्शी न्याय, मतलब न्यायालय का परामर्शी न्याय, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, यह परामर्श दे सकता है, परामर्शी न्याय दे सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है। और उनके कहने पे अगर कोई भी परामर्श मांगे, संसद या राष्ट्रपति परामर्श मांगे अगर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से, तो वो सुप्रीम कोर्ट न्याय मतलब परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का माने या ना माने वो उनकी मर्जी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट परामर्शी न्याय भी है, कनाडा से लिया गया है। 6 पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट लिखो यहाँ पे, चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। 7 पॉइंट कनाडा उड़ा देता हूँ इसे। ऑस्ट्रेलिया लिखो, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, दिख तो रहा है सबको। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है भाया, तो क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनने में 9 साल का समय लग गया था। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को ओशिनिया बोला जाता है, आगे ज्योग्राफी में बताऊंगा। ओशिनिया, उससे बहुत सारे देश हैं, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का नाम बोला गया, ठीक है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया संविधान का 9 साल लग गया था बनने में, 128 आर्टिकल है उसमें। तो बता दे रहा हूँ, पहला चीज़ क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया का संविधान से, क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट है ना, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, जो कॉन्करेंट लिस्ट है राज्य, एक स्टेट एक यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तीसरा राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची इसी से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तीसरा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन संबंध, केंद्र है इसमें, उसमें कनाडा से राज्य संघ था, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन इसी से लिया गया, ठीक है। संबंध है और शक्ति का विभाजन, उसमें क्या है कनाडा में, कनाडा से जो लिया गया है वो है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, और इसमें है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन, ठीक है। केंद्र में बता दिया, केंद्र दिल्ली को बोला गया है, संघ मतलब पूरे राज्यों का संघ है, संघ और केंद्र में अंतर यही समझ लो बस। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है यहाँ से, क्या और क्या लिया गया है, और तो इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ लिया गया है, और मैं भूल रहा हूँ क्या लिया गया है। नो, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध हो गया, समवर्ती सूची हो गया, प्रस्तावना की भाषा हो गया, और हाँ, संयुक्त बैठक, लोकसभा एवं राज्यसभा का संयुक्त बैठक, संसद का संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक एक साथ जो बैठता है ना राष्ट्रपति के आदेश पे, लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठता है, लेकिन उस संयुक्त बैठक का अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आगे पॉलिटी बताऊंगा, ठीक है। तो संसद का संयुक्त बैठक जो है, ये भी जो सिस्टम लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। और कुछ है इसमें, एक पॉइंट और, कम से कम 5 पॉइंट तो लिखा रहना चाहिए, मैं भूल रहा हूँ। और तो एक और पॉइंट क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध हो गया है, संसद का संयुक्त बैठक हो गया है, समवर्ती सूची हो गया है, प्रस्तावना की भाषा हो गया है, और क्या हो गया इसमें, और एक दो मेन चीज़ें तो छोड़ देता हूँ, अभी आगे जाके देख लेना तुम लोग। एक मेन चीज़ और कुछ है, समवर्ती सूची है, ठीक है। चलो छोड़ो, आगे देखता हूँ, इतना ही, इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा हो गया, समवर्ती सूची हो गया, केंद्र एवं बीच शक्तियाँ हो गया, संसद का संयुक्त बैठक हो गया, ठीक है।
मैं मिटा देता हूँ, अगर याद आ जाएगी तो मैं आगे कभी बता दूँगा कि ये सब चीज़ ऐसे लिया गया है। ठीक है, तो उतना तो है नहीं। 7वां के बाद 8वां पॉइंट लिखो, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? बस 2 चीज़ लिया गया है, लिख लो। पहला, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यहीं से लिया गया है। एक और लिख लो, राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, यहीं से लिया गया है। बस ये 2 चीज़, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति जो होगी, राज्यसभा में कैसे होती है, किस सिस्टम से? दक्षिण अफ्रीका सिस्टम से लिया गया। ठीक है, 8वां पॉइंट है, तो 9वां पॉइंट जगह है तो लिख लो जापान। बस एक चीज़, क्या लिया जाए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये एक चीज़ लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया तो कहाँ से लिया गया? एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। लेकिन वो विधि निर्माण प्रक्रिया है, कानून कैसे बनेगा वो प्रक्रिया। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो सब जो लिया गया वो जापान से लिया गया। ठीक है, जगह है तो एक और लिख लो, रूस। उस समय क्या था? सोवियत संघ, यूएसएसआर। तो अगर ऐसा कुछ भी आएगा कि सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया, तो मतलब रूस से क्या क्या लिया गया है, और यूएसएसआर भी उसी को बोला गया है। तो पहला चीज़ लिख लो, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। और फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटी, वो रूस के संविधान मतलब सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 11 हैं। ठीक है, और उस समय क्या थे? और वो 6 हैं अभी, पहले 7 थे मौलिक राइट्स, आगे बताऊंगा। और क्या लिया गया है? प्रस्तावना में न्याय, न्याय की बात, प्रस्तावना में न्याय की बात, जो कि राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक है, और ये है ना, ये न्याय की बात, राजनीतिक आर्थिक न्याय जो है ना, बात की गई थी संविधान में, प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, जो कि है राजनीतिक आर्थिक, ये सब न्याय था ना, न्याय की बात, तो वो सिस्टम इसी से लिया गया है, रूस से, सोवियत संघ से। तीसरा, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना जो है यहीं से लिया गया। तीसरा, पंचवर्षीय योजना का जो प्लानिंग है, प्लानिंग कमीशन, कौन सा प्लानिंग कमीशन? 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, जो रूस से ही लिया गया है। ठीक है, सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया। ये 3 चीज़ लिया गया रूस से, बाकी से मिटा दो। और कोई देश बच गया क्या? हाँ, एक फ्रांस भी लिखी लो, मैं मिटा दे रहा हूँ, सबको समझ आ गया ना? इतना चीज़ कौन कौन से देश से लिया गया। क्वेश्चन हमेशा आती है, आना ही आना है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, कि कहाँ से ये चीज़ की प्रक्रिया लिया गया, कहाँ से ये लिया गया, तो सारा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। लास्ट लिख लो 11वां पॉइंट, फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, रिपब्लिकन सिस्टम। पहला, गणतंत्रात्मक, भाई एक बार दिख लेना यार, मुझे गलती लिखा रहा है, लग रही है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम जो है ना, फ्रांस से लिया गया है। और दूसरा, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात लिखी गई ना, स्वतंत्रता, वो भी यहीं से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, जिस टाइप की स्वतंत्रता की बात की गई है, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, विचार की है, ये सब के बारे में जो संविधान में स्वतंत्रता शब्द लिया गया है, सिर्फ शब्द नहीं लिया गया, मतलब उसका, वो फ्रांस से ही लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ इंडिया का ही सिस्टम जो यहीं से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। टोटल 11 देशों से संविधान से हमने, हमारे भारत के संविधान में
कुछ ना कुछ लिया गया है। सारा कुछ हो गया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, जापान के, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, सारा कुछ हो गया। अमेरिका के संविधान से सबसे ज़्यादा चीज़ लिया गया है। फिर ब्रिटेन के भारत शासन अधिनियम से ज़्यादा चीज़ लिया गया है। 250 से ज़्यादा आर्टिकल लिया गया है। कुछ मेन चीज़ लिया गया है, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, और क्या, लोक सेवा आयोग, ये सब जो यूपीएससी है, ये सब कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो याद रखना, ठीक है। तो ये हुआ विदेशी स्रोत जो कि खत्म हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या, संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। संविधान में जो अनुसूची है टोटल अभी 12, उसके बारे में पढ़ेंगे। किस में क्या चीज़ लिखा हुआ है, क्या क्या मतलब है, सारा कुछ आगे पढ़ेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल हिस्ट्री की क्लास अभी रुका हुआ है, तो मैं हिस्ट्री स्टार्ट करना चाह रहा हूँ अब मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी का थोड़े दिन के लिए क्लास रोक देना चाह रहा हूँ, ठीक है। और हिस्ट्री पे अब जोर देना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री को पहले मैं ख़त्म कर दूँ कुछ, और उसके बाद मैं आगे धीरे धीरे पढ़ाऊँ, ठीक है। जैसा डिमांड आएगा मैं वैसा करूँगा। तो आज विदेशी स्रोत हो गया, संविधान में विदेशी स्रोत खत्म हो गए, इतने ही थे। ध्यान से पढ़ लेना, हर एग्जाम में आ जाएंगे, बन जाएंगे। किसी को भी कुछ भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। नहीं हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि हाँ अच्छा वीडियो है, समझ में सारा कुछ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।